सर्दियों की एक काली रात थी जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कुछ ऐसा था जो कभी लोगों को वापस लौटने नहीं देता था। कव्या एक जवान लड़की बचपन से ही कहानियों और रहस्यों में रुचि रखती थी। उसने अपने दादा से काला महल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। दादा ने उसे चेतावनी दी थी कि वह कभी उस हवेली के पास न जाए, लेकिन कव्या की जिज्ञासा उस चेतावनी से कहीं ज्यादा थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह काला महल के अंदर जाकर देखेगी कि आखिर वहां क्या रहस्य छिपा है। उसने अपने दोस्त अरुण को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। अरुण शुरुआत में थोड़ा डर गया, लेकिन कव्या की बातों में आकर वह भी तैयार हो गया। वे दोनों उस डरावनी हवेली की ओर चल दिए जहां आज तक कोई सुरक्षित वापस नहीं लौटा था। रात के अंधेरे में हवेली का आकार और भी भयानक लग रहा था। टूटी फूटी दीवारें, जाले और झूलते हुए दरवाजे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह हवेली अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। अरुण ने घबराते हुए कहा, कव्या, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रहना चाहिए। कुछ तो बहुत गलत है यहाँ। कव्या ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, अरे डरो मत, बस थोड़ा और देख लेते हैं। देखना, हमें कोई बड़ा राज मिलने वाला है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशालकाय हॉल में एक पुरानी तस्वीर नजर आई। वह एक महिला की तस्वीर थी जो अपने ठंडे घूरते हुए आंखों से उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तस्वीर उनसे कुछ कहना चाह रही हो। कव्या ने धीरे धीरे उस तस्वीर के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। महिला के चेहरे पर अजीब सी उदासी और दर्द था। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली में एक तेज चीख गूंजने लगी। अरुण ने घबराते हुए कहा, कव्या, चलो यहां से चलते हैं। ये जगह सच में डरावनी है। लेकिन कव्या का साहस उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था। उसने अरुण को सांत्वना दी और दोनों ने हवेली के अंदर और आगे बढ़ने का निश्चय किया। हवेली के गलियारों में चलते हुए उन्हें धीरे धीरे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अरुण बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद उन्हें हवेली के कोने में एक और दरवाजा दिखा। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कव्या ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। अरुण ने अपने पूरे बल से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों सन्न रह गए। वह एक पुराना कमरा था जिसमें हर जगह धूल और जाले थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पियानो रखा था जो खुद ब खुद बज रहा था। अरुण ने डरते हुए कहा, कव्या, ये सब क्या है? कोई इंसान यहाँ नहीं है, फिर ये पियानो कैसे बज रहा है? कव्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, शायद ये कोई यंत्र होगा जिससे ये अपने आप बज रहा हो। लेकिन दोनों का शक तब बढ़ गया जब पियानो की धुन अचानक रुक गई और एक धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज जैसे जैसे पास आती जा रही थी, दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना साया उन पर नजर रखे हुए हो। कव्या और अरुण ने वहां से निकलने का सोचा और जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद होता जा रहा था। कव्या और अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें एक पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। बिना सोचे समझे दोनों ने उसी सीढ़ी से नीचे जाने का फैसला किया। नीचे एक बड़ा हॉल था और वहां एक पुराने झूले पर एक गुड़िया रखी हुई थी। वह गुड़िया धीरे धीरे झूल रही थी जैसे कोई उसे झुला रहा हो। अरुण ने कहा, कव्या, मुझे लगता है हम फंस चुके हैं। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। कव्या ने इधर उधर देखा और तभी उसे एक कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज चीख उसके कानों में गूंजने लगी। दरवाजे के दूसरी ओर एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कव्या और अरुण डर के मारे जड़ हो गए। वह औरत की परछाई एक एक कदम बढ़ाते हुए उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा डरावना था। अरुण ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा, अब और नहीं रुक सकते।
उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। बिना समय गंवाए वे दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन कव्या के मन में अब भी सवाल था। आखिर वह औरत कौन थी और हवेली का राज क्या था? गांव के बुजुर्गों से बात करने पर कव्या को पता चला कि वह औरत उसी हवेली की मालिक थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी वहां अकेले बिताई थी और वहीं मरी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में कैद है और वह किसी को भी वहां घुसने नहीं देती। कव्या और अरुण ने उस दिन कसम खाई कि वे दोबारा कभी उस हवेली के करीब भी नहीं जाएंगे। हवेली अब भी गांव के किनारे खड़ी है, लेकिन उस रात के बाद किसी में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। नमस्कार।